राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले आम जनता को एक बड़ी सौगात दी है। अब लोगों की रोजमर्रा की चीजें पहले से और भी ज्यादा सस्ती मिलेंगी। पीएम मोदी ने कल यानी नवरात्रों से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में जीएसटी की नई दरों के बारे में जानकारी दी। सरकार जहां जीएसटी की नई दरों को आम लोगों के हितों में बता रही है, तो वहीं विपक्ष उसे लोगों के साथ धोखा बता रहा है। विपक्ष खास करके कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों तक जनता को जमकर लूटा है। जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी के रूप में टैक्स वसूला गया है। 55 लाख करोड़ की टैक्स वसूली के बाद अब महज 2.5 लाख करोड़ रुपए की राहत दी गई है। क्या सरकार 7-8 साल में एकत्रित किए गए जीएसटी को वापस लौटाएगी? हुड्डा ने कहा कि सरकार ने आम लोगों को कोई राहत नहीं दी है। ना आटा सस्ता हुआ है, ना ही दाल, जो कि आम आदमी के लिए जरूरी है। वहीं अभय चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने बुजुर्गों पर महंगाई की मार मारी है। सरकार ने तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ दी है। आज अपने खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी होंगे। नई दरें लागू से कितनी राहत मिली है? जीएसटी की नई दरों पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? इस जीएसटी ऐसा है, इसमें और ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा इनको करने की जरूरत है। इसमें तो ना तो आटा सस्ता हुआ है, ना सब्जी सस्ती हुई, ना दाल सस्ती हुई। गरीब आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ ये? और जो 55 लाख करोड़ 18 से लेकर अब तक सरकार ने कमा लिया, अब 2.5 लाख करोड़ की राहत देने से कोई वो हो गया क्या? सबको राहत देनी चाहिए, गरीब आदमी तक राहत मिलनी चाहिए। जब हमारे टाइम में ये टैक्स ना तो खाद पे था, ना कीटनाशक दवाई पे था हरियाणा में, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, और अब हर चीज़ पे पीने का पानी सस्ता हुआ क्या? गरीब आदमी को क्या चाहिए? पानी, आटा, दाल, सब्जी, यही है ना। इनमें कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? जो भी अब कदम उठाए हैं, 55 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कमाया है। और ये हम शुरू से कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। ये गब्बर से टैक्स रखा था, इसका नाम है गब्बर शेर, हाँ गब्बर सिंह टैक्स रखा था, और उसमें 55 करोड़ रुपये कमा लिया। तो क्या अब ये सरकार रिफंड करेगी सबको? इनका पैसा ले लिया, ये तो टांड पे बैठा के तो वो बात कर दी। एक बच्चा रो रहा था, तो बोले, एक आया, भाई क्या है? बोला ये तो मांगा, मिठाई मांगा है। बोला इसने कुछ ना, टांड पे बैठा दे बेटा, है? फिर जो करा, टांड उठा दे, फिर बोला मिठाई तो भूल जाए वो, मतलब तार तार दो यार। 7 साल से हम कांग्रेस की आ रही है भी जीएसटी में लूट हो रही है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, कितनी दफा कह चुके हम। अब भी जो है बहुत जरूरत है इसमें काम करने। ये तो इस तरह के फरमान जारी करते हैं कि किसान को, गांव के आदमी को कैसे कमजोर किया जाए। आज ही बीजेपी की सरकार ने कल ही एक फैसला लिया है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या फैसले ले रही है, कैसे ले रही है। जो तम्बाकू चौधरी देवीलाल ने टैक्स फ्री कर दी थी हुक्के की, उस तम्बाकू के ऊपर जीएसटी बढ़ा करके 40% कर दी। आज महंगी कर दी उसको, ताकि किसान की जेब पे डाका पड़े। उसके कौन पीता है हुक्का? हमारे गांव के लोग पीते हैं, बड़े बुजुर्ग पीते हैं। आज तो नौजवान भी जो है उसी तरह से, जैसे बूढ़े अपना हुक्का भर के बैठते हैं, नौजवान भी उसी तरह अलग हुक्का भर के बैठ करके अपनी आपस में चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर महंगा कर दोगे आप, कोई ना कोई तरीके से पैसा ले लोगे, जैसे बिजली के रेट बढ़ाए पीछे, और अब तंबाकू पे लगा दिया टैक्स जो है।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। कमल हांडा जी आपका भी बहुत स्वागत। ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। ओंकार सिंह जी आपका बहुत स्वागत। और मनोज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, चूंकि ये पूरा मामला इस वक्त जीएसटी को लेकर है, पूरा मामला टैक्स को लेकर है, पूरा मामला इकोनॉमी को लेकर है। तो क्या रिएक्शन है आज से बचत उत्सव जिस तरह से देश में मनाया जा रहा है? बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं देश में। अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब है, 5% और 18%। 40% भी है लेकिन वो सिंह गुड्स पर है, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है, थोड़ा सा सवाल राजनीतिक हो जाता है, लेकिन आप इसे अपने ही भाषा में समझाइएगा कि दर्शक इसे बेहतर तरीके से समझ पाए, कि 7-8 सालों में जितना टैक्स जनता से लिया गया है, लेकिन उनको फायदा केवल बहुत कम उन्हें फायदा दिया गया है। 2.5 करोड़ समथिंग का जो फायदा है वो उनको मिल रहा है। इसे किस तरह से समझें, आसान शब्दों में, अर्थशास्त्री के शब्दों में? जी नमस्कार। आशा करता हूं कि मेरी आवाज सही से आ रही होगी। देखिए, ये जीएसटी 2.0 जैसे गवर्नमेंट कह रही है, मैं उसको 2.0 ना कह के एक तो जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म कहूंगा। रिफॉर्म क्या होता है कि समय समय पर आते रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो देश की, ठीक है, स्टेट की, जिसके जुरिडिक्शन में जो चीजें आती हैं वो उसके हिसाब से वो चेंज करती रहती है। आज मोदी जी ने जब 15 अगस्त को ये बोला कि जीएसटी में हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, रिफॉर्म का मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं रेट के ऊपर हमेशा विपक्षी पार्टियां हों या आम लोग हों, वो हमेशा क्वेश्चन उठाते रहते थे। उन्होंने जीएसटी में जो एक रेट थी 12%, इसको खत्म कर दिया। बहुत चीजें 18% से 5% पे लिया या 5% से 0% पे लिया। तो इससे क्या होता है, देखिए अल्टीमेटली जीएसटी में ये नहीं कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जिसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी नाम के जानते हैं। आज यदि रेट कम होते हैं तो ऑफकोर्स आपके एमआरपी कम होंगे, आपकी सेवाएं कम होंगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस, देखो आज के रेट में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की किसको जरूरत नहीं है। आज वो टैक्स फ्री कर दिया है। जो पहले 18% चार्ज करते थे, आज 0% है। आप देखिए कभी कोई पैसा जो पहले प्रीमियम के तौर पे हम चुकाते थे, वो आज 18% डाउन हुआ है, और जो कि सीधे सीधे हमें सस्ता ही मिलेगा। तो आम आदमी के लिए मैं एक फायदा कहूंगा। हाँ, जमीनी स्तर पर थोड़ी बहुत कमियां हैं अभी, क्योंकि जैसे आप देखा जाए कि अभी एक रील भी चलती है कि 10 वाला बिस्किट कितने का मिलेगा। 10 वाला बिस्किट बिल्कुल सस्ते में मिलेगा, बट अभी क्या है, दुकानदारों पे 10 वाला जो पुरानी परचेज का माल है वो अभी ऑन स्टॉक पड़ा हुआ है। वो जब धीरे धीरे पैसे कम होंगे उसके, जब एमआरपी डाउन आएगा तो जमीनी स्तर पे भी आएंगे। हाँ, जैसे बड़ी चीजें हैं, गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, बाइकें सस्ती हो गई हैं, ट्रैक्टर सस्ते हो गए हैं, ये ऑन द स्पॉट सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रोडक्ट आता है और बड़ा वो चीजें कंपनी से जुड़े रहते हैं। और रही बात महंगाई की कम होने की, हाँ बिल्कुल कम होगी महंगाई, डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब मेरे पास कोई 100 रुपए की कोई चीज आती थी, आज वो मेरे पास 90 या 95 रुपए की आ जाएगी, तो मेरे पास कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो पैसा बचेगा, जो जैसे मैं फर्दर या तो मैं खर्च करूंगा, जैसे मैं अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, या नहीं तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, या तो मेरे स्टॉक में करूंगा, या नहीं तो बैंक में रखूंगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरी जमा पूंजी बढ़ती है। और रही बात जो अभी मैं सुन रहा था कि डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप के अपने अपने वो आते हैं, तंबाकू को लेकर वो काफी ज्यादा कंसर्न नजर आ रहे हैं कि उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। देखिए, राजनीति, दो दल है उनका, एक अपना राजनीति, हर चीज पर राजनीति करनी चाहिए, पर कोई अच्छी चीज होती है तो उसको वेलकम भी करना चाहिए। अब टोबैको के ऊपर मैं सुन रहा था, टोबैको 40% कर दिया। जी, आप समझिए कि आज टोबैको को आप मोटिवेट करना चाहोगे, डिमोटिवेट करना चाहोगे? मैं किसी भी पार्टी से, दल के नेता भी पूछूंगा कि आप टोबैको जैसी चीज को आप कह रहे हो नहीं जी महंगा कर दिया, तो और क्या करना चाहिए? तो सस्ता करना चाहिए क्या? बच्चों को दे देना चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि सस्ता क्या नहीं हुआ, मिनरल वाटर सस्ता हुआ। आज देखिए, आज मिनरल वाटर, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आप बाहर जाते हैं तो आज एक आम आदमी भी एक 10-20 रुपए की बोतल लेता है, आज वो उस पर 18% से घटा के 5% आ गया। जो 20 वाली बोतल है वो 15 रुपए की मिलेगी अब आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, आटा दाल चावल पे पहले भी टैक्स नहीं था, अब भी टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से सस्ता नहीं होगा। हाँ, ब्रांडेड आटा होता है उस पर 5% लगता है, पर बाकी आप मोटा मोटा देंगे, जो पहले ही से चीज जीरो में थी वो कैसे सस्ती हो जाएंगी? पहले भी आटा दाल चावल टैक्स फ्री था, नॉन ब्रांडेड, आज भी टैक्स मतलब उस पे मतलब टैक्स उतना ही है, 0% ही है। तो वो राजनीतिक दल मतलब उसमें उठाएंगे, कोई उनका बदलाव मुद्दा नहीं है उठाने का। जी,
उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आटा दाल को लेकर जो एक महाभारत छिड़ी हुई है देखिए कि वो एक तो होता तब भी है महंगी ब्रांडेड। थी, अब भी आप महंगी यदि है, यानी उसमें कोई आप कोई बदलाव नहीं है। ब्रांडेड कोई चीज लेते हैं, चाहे आटा दाल चावल, उस पर 5% टैक्स लगता था, ठीक है। और जो नॉन ब्रांडेड होता है, यदि आप खुले में आप चीज लेते हैं और जिसपे कंपनी का नाम लिखा हो, उस पर 0% है, तो 0% तो 0% ही रहेगा ना, उसे और कैसे माइनस कर दें। तो मैं तो कहूंगा कि बहुत चीजें सस्ती हुई हैं, उसका वेलकम करना चाहिए, ना कि हर चीज में विरोध करना चाहिए। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं, जैसा कभी मनोज गर्ग जी ने भी कहा कि जो चीजें सस्ती हुई हैं, जो चीजें अच्छी हुई हैं, विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए, उन फैसलों के साथ होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना सिर्फ उन्हें मिलेगा, या ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। फिर क्यों इतनी राजनीति हो रही है? ये क्यों कहा जा रहा है कि 7-8 सालों से जितना टैक्स लिया गया है, क्या वो सरकार वापस करेगी? क्या उसका फायदा होगा जनता को? क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है बीजेपी? देखिए अप्रूवा जी, विपक्ष की जो भूमिका है वो सरकार को सही काम के लिए प्रेरित करने की भूमिका है, लेकिन वो इस विषय पर राजनीति करते हैं तो राजनीति करते रहें। उनकी राजनीति को देश की जनता अच्छे तरीके से देखती है कि देश की जनता के हित में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला किया है, और 2017 में जो जीएसटी अप्रूवा जी हम लेके आए थे, जब कांग्रेस का शासनकाल था, जो तरह तरह के टैक्स लगते थे, उन सब टैक्स को अगर हम मिलाएं, केंद्र और राज्य सरकार उस समय जो टैक्स लगाती थी वो 30 से 35% की एक एवरेज टैक्स की उस समय निकल के आती थी। आज 2025 के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रों में, आज से क्योंकि ये जीएसटी कटौती शुरू हुई है और 5 और 18% के 2 ही स्लैब बचे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली से पहले देश की जनता को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है, बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। आम जनता से जुड़ी लगभग 90% ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जीएसटी या तो 5% के स्लैब में आया है अपूर्वा जी, या पूरी तरह से जीएसटी को खत्म कर दिया है, जीरो करने का काम किया है। आयकर और जीएसटी से मिलाकर के जनता को 2.5 लाख करोड़ रुपए का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक मोटा जो अमाउंट है, इसकी देश की जनता को बचत होगी, बहुत बड़ा अमाउंट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मेड इन इंडिया और स्वदेशी के लिए देश की जनता से आह्वान किया है, देश की जनता इसको आगे आई है, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। अब सिर्फ 5 और 18% का जो जीएसटी स्लैब बचेगा, उससे 500 से अधिक आम जनता से जुड़ी जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, आज से सस्ती हो चुकी हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज लोगों को चाहे घर बनाना है, चाहे टीवी लेना है, चाहे फ्रिज लेना है, स्कूटर लेना है, कार लेनी है, कपड़े लेने हैं, होटल में ठहरना है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, उसकी दवाइयों का खर्चा है, उसकी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का खर्चा है, जिम जाने का खर्चा, हेल्थ से जुड़ी चीजें हैं, तमाम चीजें सस्ती हो चुकी हैं। कांग्रेस सरकार के समय में अगर आप एक तुलनात्मक अध्ययन बताऊं, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बता रहे थे किसानों के बारे में, टैक्स के बारे में, मैं अधिकृत रूप से आपके टीवी पे बैठ के कह रहा हूं कि किसान के ट्रैक्टर के ऊपर, सिंचाई की मशीन के ऊपर कांग्रेस सरकार 14% का टैक्स लेती थी, और उसको 5% के स्लैब में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार में सीमेंट के ऊपर 29% का टैक्स लगता था, ठीक है। अब वो 18% के स्लैब में। एक काउंटर क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके बाद मैं सीधे ओंकार सिंह जी का रुख करूंगी। देखिए, कई लोग इससे ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष अगर इससे नाखुश है तो वो विपक्ष की खींच है, क्योंकि विपक्ष जीएसटी लाना चाहता था देश में, नहीं आ पाया। 2006 में इसकी नींव रखी गई, ये विचार आया 2006 में कि जीएसटी लागू किया जाए। 2011 में संविधान संशोधन बिल के द्वारा इसको पेश भी किया गया, लेकिन ये नहीं लागू हो पाया। बीजेपी ने वो कर दिया, ये इस वजह इस चीज की खींच है। देखिए, निश्चित रूप से 2006 से लेके 2014 तक तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश में, वो नहीं ला पाए। तरह तरह के टैक्स चलते थे, जनता का शोषण होना था, और अनावश्यक टैक्स का बोझ जनता के ऊपर होता था। ठीक है। आज जिस तरह, मैं कंप्लीट कर रहा हूं मैडम। जी जी जी। सीमेंट पे कांग्रेस शासनकाल में 29% का टैक्स लगता था, 18% के स्लैब में हम लेकर के आए हैं। और जिस तरह से बच्चों की टॉफी के ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, कांग्रेस 21% का टैक्स लेती थी, और उस समय चाहे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, इन पे 31% का टैक्स लगता था, हम उसको 18% के स्लैब में लेके आए हैं। हेल्थ बीमा पे 0 है, मेडिक्लेम पे 0 है, जीवन बीमा पे 0 है, और अब एक इंडिविजुअल अगर कोई हेल्थ बीमा कराता है
तो उसको 22,000 ठीक रुपए है। का जो प्रीमियम देना पड़ता था उसमें 4,500 का टैक्स लगता था। अगर फैमिली का बीमा कराता है तो उसको लगभग 40,000 रुपए का जो प्रीमियम देना पड़ता था उसपे 7,500 से 8,000 का जो टैक्स लगता था। अब उसकी बचत यानी सालाना बीमा के माध्यम से ही 50,000 रुपए की बचत जनता की होगी। कांग्रेस सरकार के समय महंगाई भी बेकाबू थी, गाने बनते थे बॉलीवुड में कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आपने जो विशेषज्ञ को यहाँ पे दिखाया वो उन्होंने बताई है। आज विकसित भारत से जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, देश की जनता ने इसका स्वागत किया है। चलिए। देश की जनता को ठीक। बहुत राहत देने का ठीक है, काम यानी किया कुल है मिलाकर और भारत विजेंद्र को जी, विकास के पटरी ये पर सिर्फ लाने का काम किया। एक खींच है विपक्ष की कि हम नहीं इसे ला पाए, बीजेपी ने इसे लागू कर दिया और अब इसमें रिफॉर्म भी कर दिया गया है। ओंकार सिंह जी, इनेलो का विरोध सिर्फ राजनीतिक है या वाकई आपको लग रहा है कि इसमें जो रिफॉर्म किया गया है जीएसटी में इसका कोई खास फायदा हरियाणा के किसान, हरियाणा के लोगों को नहीं होगा? अपूर्व जी, मैं तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किसने किया? कांग्रेस ने किया, इनेलो ने किया। उस समय जो स्लैब बनाए थे 28%, 18% और 12%, 5%, ये किसने बनाए थे? इनेलो ने बनाए थे क्या? इन्होंने ही तो बनाए थे। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, खुद ही बनाए, खुद ही टैक्स लगाया और आज कह रहे हैं हमने तो सौगात दे दी। अरे भाई, तुमने लूट रहे थे और लूटने के बाद कुछ रियायत दे दी, लूट अभी भी रहे हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक मछुआरा था, रोज मच्छियां पकड़ता था। एक दिन मच्छी पकड़ के लेके आ रहा था, टोकरी में से एक मछली उछल के वापस नदी में गिर गई और वो बोला चलो भला हो गया। ये किया मोदी जी ने, मतलब क्या? कुछ नहीं, जनता मर रही थी। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये क्या कहते हैं कि जनता को महंगाई की मार नहीं पड़ रही। बीजेपी के जितने साथी हैं इनसे भी पूछ लो, ये कहेंगे महंगाई की मार तो है ही नहीं थी। मोदी जी के नाम पे जितने टैक्स लग रहे हैं सब बढ़िया लग रहे हैं। जब महंगाई की मार नहीं थी तो अब महंगाई से राहत कैसे मिल गई? मार थी तभी तो राहत मिली। और इससे भी बड़ी बात है कि आज जनता परेशान है। किस लिए परेशान है? ये जो खाने पीने की वस्तु है उस पर विशेष छूट नहीं लागू हुई, क्योंकि मेरे भाई जो नीरज गर्ग जी, मनोज गर्ग जी, ये भी बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कीटाणु तो है, क्योंकि ये कह रहे थे कि बहुत बढ़िया। इनसे ये पूछिए मेरे भाई से, मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मेरे को पूरी नॉलेज है। इनसे ये पूछिए कि ये जो टैक्स के स्लैब्स थे ये लागू भी तो इन्होंने किए थे। उस तक कहता रहा कि आप जनता को लूट रहे हो। चलिए ठीक है, ओंकार सिंह जी का वीडियो फ्रीज हो गया, उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। कमल हांडा जी, बार बार जीएसटी स्लैब को लेकर राजनीति हो रही है, एक खींच नजर आ रही है विपक्ष की। 4 स्लैब जो बनाए गए थे उस वक्त बनाए गए थे जब देश में अलग अलग तरह के जो टैक्सेस थे, जो कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे, वो टैक्सेस थे, वो स्लैब थे। और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हजारों तरह के सामान और सेवाएं थी जिन पर अलग अलग दरें लगती थी। उन दरों को कम किया गया, उन दरों को कम करने के लिए ये टैक्सेस लगाए गए, फिर धीरे धीरे उनमें सुधार किया गया, उनमें बदलाव किया गया। फिर उसमें परेशानी कहाँ है? आप जो कह रहे हैं विपक्ष की खीज है, ये बड़े गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हम जब जीएसटी लागू करने वाले थे, हम लोगों ने जब करना था तो सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने ही किया था, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगी, देश का दिवाला निकाल के, परिवारों का दिवाला निकाल कर दिवाली की बात कर रहे हैं। दिवाली से पहले पीएम कहते हैं कि घर से निकलकर खरीदो। क्या खरीदे भाई? क्या आपने हर चीज पर टैक्स लगा दिया? बेसिक चीजें जो होती थी, रोटी कपड़ा मकान, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। किसानी के उपकरणों पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 70% आपने विस्की पर टैक्स लगाया, शराब पर। अब आपने 40% करके वहां वही लूट रहे हैं। ये क्या मतलब बनता है? पेट्रोल और डीजल और गैस को आपने इन चीजों से बाहर रखा, वो क्यों? उसका जवाब दे मुझे। और दूसरी बात इन्होंने कहा, जो तथाकथित हमारे आपने बिठाए हुए इकोनॉमिस्ट, ठीक है, मैं भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने भी ग्रेजुएशन है, तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल मुझे भी पता है। तो डिमांड कितनी घट गई ये इनको नहीं पता, जीडीपी कहाँ चली गई ये इनको नहीं पता। डिमांड होगी मार्केट में तभी सप्लाई आएगी। अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से आएगी? जब आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही इतने बंद कर दिए इनकी जीएसटी ने और नोटबंदी ने, वो इनको ध्यान में नहीं आता है।
दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इनके कहने और करने में बहुत फर्क है भाजपाइयों के। और एक खर्चा करने की भी अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री, भाई आप दे जाओ, लोगों के घर में बांट जाओ। और ये जो 2.5 लाख करोड़ का 2,50,000 करोड़ का जो कह रहे हैं जनता को फायदा होगा, आप इसको जरा 142 करोड़ लोगों को डिवाइड कीजिए जरा 2.5 लाख करोड़ से, कुछ अमाउंट बनता है। जहां पर ये 2,89,000 करोड़ जहां पर अंबानी का माफ किया, ये उतना भी नहीं है, समझे आप। और 25 लाख करोड़ तो वैसे भी उद्योगपतियों का माफ किया हुआ है। ये तो हमारे भाई मनोज गर्ग को जरूर पता होगा, या इससे अनभिज्ञ हैं आप, अर्थशास्त्री हैं तो मालूम होना चाहिए आपको ये बेसिक चीजें। दूसरी बात, विकास दर और महंगाई दर के बारे में मैं फर्क पूछना चाहती हूँ कि हमारे टाइम पे, ये शायद आउट ऑफ सिलेबस होगा या आ जाएगा भी व्हाट्सएप पर मैसेज भाजपा के प्रवक्ता को, कि विकास दर और महंगाई दर में क्या फर्क होता है। हमारे टाइम पे विकास दर क्या थी और महंगाई दर क्या थी? हमारे टाइम पे हमेशा महंगाई दर कम रही है और विकास दर, जिसको हम जीडीपी कहते हैं दूसरे शब्दों में, खरीदने की क्षमता, वो थी, वो 9.5 भी रही, 9.6 भी रही, 9.9% भी रही। आपके टाइम में आकर क्या कर दिया आपने? सारा तो देश का आपने धन लूट लिया, टैक्सेस लगा लगा के, किसानों को मार मार के, एक एग्रीकल्चर मतलब सेक्टर को आपने कितना तबाह करा। सारे खेती के उपकरणों पर हमारा कोई टैक्स नहीं होता था। इन्होंने ट्रैक्टर के पार्ट्स पर और ट्रैक्टर पर भी एक तो 5% जीएसटी रखी है। दूसरा, ट्रैक्टर की लाइफ भी इन्होंने सिर्फ 10 साल की रख दी है। क्यों भाई? 10 अगर 15-15 साल लोग चला सकते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? दूसरी बात, विपक्ष की राजनीति इनको रास नहीं आती। आपको भी लगता है कि विपक्ष खींचता है, क्यों? राजनीतिक दल है, राजनीतिक करेंगे। ये जब मैं याद दिलाना चाहूंगी एक घटना आपको, 1973 में 7 पैसे जब पेट्रोल पर बढ़े थे तो ये वहां पर आ गए थे, कहां पर, बैलगाड़ी में संसद में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भी मैं याद दिला दूं मैं, तो इसलिए अपने आप को वो ज्यादा अपनी पीठ ना थपथपाए। ये तो खुद ही अपना महिमा मंडन करते हैं। महिमा मंडन वो होता है जो, ये तो हमने जिसे हम मुहावरे की शक्ल में कहें तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना होता है। ये तो बात तब होती है जबकि आप दूसरे लोग आपकी तारीफ करें। ये खुद ही अपने महिमा मंडन, प्रचार प्रसार, रेडियो रवांडा चलता रहता है 24 घंटे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का चलता है और बाकी मुख्य धारा की मीडिया में आपके वहां पर मोदी का वोट चोर का चलता है, धंधा वगैरह, ठीक है जी। और दूसरी बात, आज भी आप देखिए 3-4 स्लैब हैं। आपने कहा कांग्रेस के टाइम पे ये फलाने टैक्स है, 1000 तरह के, जरा मेरे को 10-15 चीजों के नाम गिना दीजिएगा। आपने 1000 तरह के टैक्स बताए थे, 15 टैक्सेस के ही बता दीजिए। आप ही ने बोला एंकर जी कि 1000 तरह के टैक्सेस थे, मेरे को 15 गिनवा दीजिएगा, बता, ठीक है। और 40% की बात आप बताइए, कोल्ड ड्रिंक एक नॉर्मल आदमी पीता है, उस पर भी 40% टैक्स, उसको भी आपने लग्जरी आइटम में काउंट कर लिया। कपड़े पर भी टैक्स, ये बेसिक चीजों पर टैक्स कभी नहीं होता था। और ये प्रॉपर्टी की बात भी नहीं करते कि कितनी महंगी हो गई है हर जगह पे। मैं हैरान थी सुनकर जब मेरे को पता चला कि गुड़गांव में या पता नहीं हरियाणा में किसी जगह पे, मेरे ख्याल से गुड़गांव में था, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, आप पत्रकार है ना, मुझे सही कीजिएगा, कि 200 करोड़ में स्कूल की एक साइट जो है दी गई। अब जिसने 200 करोड़ लगाए हैं वो सोचेगा तो सही कि मैं भैया 1500 या 2000 करोड़ तो मैं कमाऊं। तो क्या आम आदमी की शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं है? एनसीईआरटी की बुक्स पर 20% टैक्स वही का वही है, रबड़ पेंसिल और आपकी किताबों पर और आपके बच्चों के हर चीज पर आपने टैक्स लगा दिया। पनीर पर भी इतना कम है। अरे 40 रुपए का जो 200 ग्राम का पैकेट आता था वीटा का, वो 80 रुपए का आता है। तो कहां से क्या चीज सस्ती हुई? मतलब आपने पहले तो एक चीज बढ़ाकर 100, 150, 200 कर दी। ठीक है कमल हांडा जी, आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई, उसके बाद आप कहते हैं जिसमें हम 10% कटौती कर रहे हैं। तो क्या मतलब बेवकूफपन समझा हुआ है इन्होंने जनता को? नहीं, देखिए जनता बहुत समझदार है मैडम। कमल हांडा जी, एक बात अधूरी रह गई थी, मैं पूरी करना चाहता हूं प्लीज। हाँ जी प्लीज मेरी बात आप कर लीजिएगा, आप बीच में चले गए थे, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बेनती है आपसे जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आपके भी बहुत सारे सवाल जो मुझसे हैं मैं उनका एक एक करके आपको जवाब दूंगी। ठीक है, आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई। एक मिनट, वो जो हमारे तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, नहीं मैडम देखिए, तथाकथित ये शब्द मत इस्तेमाल करिए। मैं पूछना चाहूंगी कि ड्रग्स के बारे में आपका क्या कहना है? कि यूएस ने बता दिया कि हमारा ड्रग ट्रेडिंग का नाम हमारे कंट्री का भी आ गया उसमें, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो हाइड्रोजन बम उसने फोड़ा, कि जहां 6 लाख पे आप जाकर वहां पर काम कर सकते थे, अब 88 लाख, यानी कि $1 लाख का, 3-4 हज़ार डॉलर का हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ रहे थे, फोड़ नहीं पाए। ठीक है कमल हांडा जी, रुक जाइए। आपका सवाल मुझसे ये था, एक मिनट कमल हांडा जी सुन लीजिए कमल हांडा जी सुन लीजिए। एक सवाल आपका मुझसे ये था कि कितने टैक्सेस कांग्रेस के दौरान लगते थे, वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बात पूरी कर लूं।
नहीं नहीं, एक मिनट ओंकार सिंह जी, मैं पहले अपने जो मुझसे सवाल पूछा गया है मैं पहले उसका जवाब दे दूं, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगी, उसके बाद मैं गर्ग जी के पास जाऊंगी। स्पेशल एडिशन ड्यूटी, एसएडी, काउंटर वेलिंग, मैडम ये सवाल था आपका मुझसे। अब अगर मैं आपको जवाब दे रही हूँ तो फिर मैं आपको भाजपा की प्रवक्ता लग रही हूँ, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी परेशानी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, मैडम आपका सवाल था, चीख चीख के बोलती है, आपका सवाल था। वोट चोरी के बारे में नहीं बात करते, अब ये वोट चोरी करते हैं एक मिनट, पार्टी। हम आज वोट चोरी पर बात करने के लिए यहाँ पर हैं नहीं ना, आज हम जीएसटी पर बात कर रहे हैं, तो उसी पर रहे ज्यादा बेहतर होगा। आपका सवाल मुझसे ये था कि आप एक टैक्स बता दीजिए जो कांग्रेस के दौरान लगते थे। राज्य सरकारों के अलग टैक्स होते थे, केंद्र सरकार के अलग टैक्स होते थे, प्लस आपने ये पूछा कि 4 स्लैब पहले थे फिर उसको बदल के 2 स्लैब में कर दिया गया। मैडम इतना आसान नहीं होता है। जो इस वक्त जीएसटी लागू की गई थी, आपने अभी खुद कहा कि आपने भी इकोनॉमी पढ़ी है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए था। नहीं मैडम, आपको ये चीज पता होना चाहिए था कि जीएसटी जैसे जब बड़े टैक्सेस होते हैं ना तो उनमें सुधार एक झटके में नहीं हो जाता है, एक झटके में सुधार नहीं हो जाता है। आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? मेरी बात सुनेंगे या नहीं? आपने अपनी बात रखी, मैंने आपकी बात बिना किसी इंटरप्शन के सुना है। प्लीज, आपका मुझसे जो सवाल था मैं अब आपको उसका जवाब दे रही हूं, तो मैं चाहूंगी कि आप पूरे पेशेंस के साथ सुने। आपका जो काउंटर होगा बाद में करिएगा। जीएसटी जैसे बड़े स्लैब में जब परिवर्तन होता है मैडम, एक झटके में परिवर्तन नहीं हो जाता है। अगर एक ही स्लैब रखा जाएगा तो फिर गरीब इंसान भी उतना ही टैक्स देगा, अमीर इंसान भी उतना ही टैक्स देगा, क्या फर्क रह जाएगा? एक डिवाइड होता है मैडम, वो डिवाइड किया जाता है, वो डिवाइड किया जाता है कि आम जनता पर भी बोझ ना पड़े, आम जनता पर भी बोझ ना पड़े, ये डिवाइड किया जाता है। अगर आपने इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी मैडम तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगी। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए मैडम। अगर आपको मेरी बातें बचकानी, मेरी बातें अगर आपको बीजेपी प्रवक्ता जैसी लग रही है तो इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। ठीक है ओंकार सिंह जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज ओंकार सिंह जी। अच्छा चलिए ओंकार जी को बोलने दीजिए, ओंकार भाई को बोलने दीजिए। जी जी ओंकार सिंह जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं गर्ग जी। अपूर्वा जी, मेरा पहला प्रश्न मेरा पहला प्रश्न मेरे अर्थशास्त्री भाई से है, क्योंकि मेरे ही फील्ड से मैं इनसे पूछना चाहता हूं। देखो, एक अर्थशास्त्री का धर्म है अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को देखना। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो राजनीति से ऊपर उठ के देखो। हम कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन मेरे भाई मैं उम्मीद करूंगा ये बताना, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए जीडीपी के अनुसार। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। क्या इससे हम अमीर हो गए? क्या इससे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई? क्या हमारी ग्रोथ बढ़ गई, वेल्थ बढ़ गई? क्या हुआ? और ये बीजेपी सरकार जब जीएसटी लेके आई तब इन्होंने क्या वादा किया था? 1 नेशन 1 टैक्स। आज कहां है 1 नेशन 1 टैक्स? एक गाड़ी खरीद लो, गाड़ी खरीदते हुए पहले आपको ईडी भी देनी पड़ती है, टैक्स भी देना पड़ता है, उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर जब ये सड़कों पर चलती है टोल टैक्स जगह जगह लगे हुए, जगह जगह लूटने पे लगे हुए। ठीक है, आज इन्होंने एक स्लैब खत्म की, दूसरी स्लैब चालू कर दी 40% की। क्यों भाई? 40% स्लैब क्या चीज है? 100% कर दो इसको। मत थोड़ी देर बाद 40% खत्म कर देंगे, दूसरे को शुरू। तो मैं ठीक है, चलिए ओंकार सिंह जी की बात को मैं एक बार संक्षेप में मनोज गर्ग जी से मैं वही सवाल पूछना चाहूंगी। ओंकार सिंह जी बात ये कह रहे हैं, बात पूरी कर रहा हूं मैडम। ओंकार सिंह जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है, आपका ऑडियो, आपका वीडियो फ्रीज हो जा रहा है, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपके ही सवाल के साथ गर्ग जी का रुख करूंगी। गर्ग जी जवाब दीजिए इस चीज को लेकर। और बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले 4 स्लैब था, अब बदल के सरकार ने 2 कर दिया। हम इसे सरकार की सफलता नहीं माने तो क्या माने? 4 स्लैब थे, एक साथ अगर उन चारों स्लैब को अगर बदल दिया जाता तो फिर एक झटके में ये चीजें तो आसान नहीं थी, जनता पर एक साथ बोझ बढ़ता। हर वर्ग को ध्यान में रखकर अगर ये टैक्स स्लैब बनाया गया था, अगर एक झटके में हटाया नहीं जा सकता तो एक झटके में लगा कैसे था ये टैक्स? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि तीनों प्रवक्ता मेरी बात को सुनेंगे और बीच में नहीं टोकेंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी इन्होंने के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हम वैट मतलब क्या नाम है, जीएसटी गवर्नमेंट लाई। सर, आपके जमाने में वैट आया था, और सबसे पहले हरियाणा में वैट इन्होंने गवर्नमेंट ने ही लगाया था। पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा में ही वैट लगा था, जो आपकी सरकार ने लगाया था। हालांकि मैं राजनीति में नहीं जाता, फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है।
हमारी कांग्रेस की क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता हमारे हैं, इसलिए आईना सबको हमारे हमारे दिखाइए आप। कमल नहीं, राज तो- ये प्लीज बताना है मैडम। अर्थशास्त्री होने के नाते कि आज मेरी बात कोई कंप्लीट अवस्था होने की दीजिए स्थिति एक बार। ठीक मेरी है, बात ठीक है। कंप्लीट होने एक दीजिए। मिनट। देखिए क्या ओंकार होता सिंह है, जी, आपने सवाल जब पूछा है, जवाब आप रेट भी की तो सुन बात लीजिए। करते हैं, जब हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, क्या उसमें और स्टेटों के लोग नहीं थे? क्यों उन्होंने हामी भरी कि 4 रेट नहीं होनी चाहिए, 2 रेट होनी चाहिए शुरुआत में? जब तो हर पार्टी के लोग थे जिसकी स्टेट में गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्यों नहीं लिख के दिया कि हम इसको लागू नहीं करने देंगे आप उस टाइम? तब तो सभी लागू थे। क्या होता है, हमाम में सब नंगे हैं सर। मैं एक इन शब्दों का प्रयोग महंगाई नहीं नहीं थी इतनी बुरी तरह से, ना देश प्रयोग- को लूट रहे थे। मनोज जी नहीं, देश मैं- में एक तानाशाही चल रही है। देखिए, मैं आपकी- 5,000 करोड़ से 5,000 देखिए- करोड़ हो गया कर्जा हरियाणा पर, पता है आपको अर्थशास्त्री जी? देखिए हरियाणा मेरी पर कर्जा बात, इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ा, कहाँ गया? मैडम आप तो जनता एक का कोई काम नहीं तो हुआ। एक मिनट, एक एक मिनट, तो आपको एक बीच मिनट। में बोलने की आदत है। आप यदि हमने धैर्य पूरा आज सुना तो दूसरी आप बात मत टकर करिए। गई। आज दोबारा हमें कोई टकर गई दिक्कत मैं नहीं है, आपको। हमें आप कमल कुछ ही हांडा बोलिए। जी। देखिए हमें कुछ ही बोलिए आप, मेरे एक अब एक ये- बात ये पे ये कंप्लीट लड़ाई होने आप दीजिए। प्रवक्ताओं से करिएगा, ये लड़ाई अब विजेंद्र जी से करिएगा, वो बैठे हैं। ये अच्छा, लड़ाई आप एक चीज विजेंद्र जी से बताइए, चलिए करिएगा। अभी जीएसटी को छोड़ दीजिए। इनकम टैक्स कौन लाया था? इनकम टैक्स में हर साल क्यों आप बढ़ाते थे? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो क्या होता है कि समय समय पर रिफॉर्म करना जरूरी होता है। आप इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ाते थे, कब ऊपर नीचे करते थे, क्यों करते थे? ये समय की एक आवाज होती है। ऐसे आज जीएसटी यदि आवाज है, यदि कलेक्शन अच्छा आ रहा है, व्हाइट में काम होने लगे, तो क्या दिक्कत है? तो कम हो रहा है, व्हाइट उसको में accept करना चाहिए। अरे देखिए व्हाइट जीएसटी में का कौन से कलेक्शन, काम हो रहे हैं? जीएसटी का आपको व्हाइट में नहीं, मुझे लगता है आपको ब्लैक में मिल रहा होगा। कमल हांडा जी, देखिए कमल हांडा पर्सनल जी। आप कमेंट मत करिए। ये पर्सनल आप मत जाइए। यही मेरी आपकी पार्टी कमी, के बारे में यही वो उंगली नहीं नहीं उठाएंगे, कमल वो हांडा जी, बोलेंगे। यही आपकी वो कमी है। वो तर्क के साथ अपनी बात रख रहे हैं। अगर आपके पास तर्क है तो आप तथ्य है, आप अपनी मैडम, बात रखिए, आप पर्सनल मत जाइए। मैडम हम कोई मोहल्ले की उसमें नहीं बैठे हैं, आप प्लीज इसका गरिमा रखिए। आज मेरी बारी है, तो मुझे बोलने दीजिए। आप राष्ट्र की गरिमा रखिए, आप देश की गरिमा रखिए। नहीं आप देश की देखिए, गरिमा रखिए। कमल हांडा जी, किसी पार्टी आप- विशेष का आप प्रवक्ता बनकर आप मत बैठिए। कांग्रेस को आप बोलने रिप्रेजेंट दीजिए, कर रही हैं बोलने मैडम, दीजिए। क्या आपने कर रही हैं मुझे आप? ऊपर क्वेश्चन आप उठाया, मैं कांग्रेस तो को आपको रिप्रेजेंट कर बोलूंगा रही ना। हैं आप यहाँ पर। हो समझिए, गए। आप समझिए। आप तो ऐसे बीच में बहस करते हैं। आप चलो छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। दूसरा, आपने अब ये बताते हैं कि आप जी, हाँ जी, ये रेट जो डिफरेंट रेट थे हमारे जो जीएसटी में थे, कम कर दिए गए या हटा दिए गए। सर किसी में बड़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लग्जरी प्रोडक्ट, जो लग्जरी प्रोडक्ट कह लो या टोबैको कह लो या अभी और कुछ कह लो, तो ये अच्छी बात है। यदि आप देखिए कि इन चीजों पे जो देने योग्य है, जो लग्जरी पे खर्च कर सकता है, तो उस पर 40% देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोल्ड ड्रिंक लग्जरी है? चलिए ठीक है। सर कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप समझिए। यदि कोई जो नॉन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, आप कमाल कल की को बात है, आप आपको कल इतनी आप चिंता हो गई, आपको हेल्थ की बात आ गई। और पहले जो हेल्थ कवर 18% इंश्योरेंस में लग रहा था, वो चलिए, कौन ठीक है। लगा रहा था? विजेंद्र सिंह जी, पाकिस्तान की माफ सरकार लगा कीजिएगा, रही थी विजेंद्र क्या? नेहरा जी, हेल्थ विजेंद्र आप ये जी, बताइए, कोल्ड ड्रिंक विजेंद्र पीना जी। हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है? आप ये बताइए। ठीक है विजेंद्र जी, बार बार ये चीजें जो हो रही है ना, ये बताइए, चीजें 4 स्लैब पहले था, की फिर अब बात 2 कर रहे स्लैब हैं। कर दिया मतलब गया आज है। आपको बड़ी ये सेहत चीजें की क्या इतनी दिखा चिंता रही होगी। हैं? ये अरे, चीजें क्या दिखा रही राष्ट्रीय हैं? मुद्दा, एक झटके में तो ये चीजें बताइए, नहीं बदल भारतीय जाएंगी। अर्थव्यवस्था विजेंद्र कैसी जी, है? जवाब दीजिए, कमल हांडा जी की परेशानी दूर करिए, बहुत परेशान हो रहे हैं वो। मैं किसी नहीं के हूं, बीच एक में नहीं मिनट रुक बोला। जाइए मैडम, एक मिनट रुक जाइए, बीच में परेशान मत तो ये बोलिएगा, होते हैं, बीच झूठ में मत बोलते हैं, बोलिएगा दिहाड़ी मैडम, की मारी जाएगी। प्लीज इनकी प्लीज, दिहाड़ी बीच चली में जाती नहीं। है, जो ये अगर कांग्रेस को नहीं कोसेंगे तो। ठीक है विजेंद्र जी। देखिए अपूर्वा जी, मुझे लगता है मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मेरे बीच में कृपया ना बोले, और थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें। हमारे संस्कार दिखते हैं। हाँ, संस्कार देखिए- जब आप कहते हैं महिला हमारा मनोरंजन करती है, तो संस्कार आपके भी दिखते हैं। मैडम आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। आप धन्य हैं, महान हैं आप। देखिए सबसे जो बड़ी बात है अपूर्वा जी, जिस तरह से हमारे इनेलो के साथी प्रवक्ता अच्छी डिबेट करते हैं, ओंकार जी वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि जीएसटी जो लेकर आई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई थी, और अब जीएसटी के अंदर जिस तरह से, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। देखिए उन्होंने सवाल उठाया कि जीएसटी आप लोग लेके आए थे, तो उस समय आपने 4 स्लैब क्यों रखे? मैं उनको बताना चाहूंगा, वो 4 स्लैब इसलिए रखे कि उससे पहले जो कांग्रेस सरकार में जो टैक्स लगते थे, वो टैक्स की अव्यवस्था बड़ी खराब थी। और हमने जो 4 स्लैब में उस समय किया था अपूर्वा जी, उस समय भी माननीय हमारे जो आज स्वर्गीय हैं श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ने उस समय भी ये कहा था कि समय समय पे इसकी समीक्षा होगी और इसमें हम बदलाव करने का काम करेंगे। अब कांग्रेस शासनकाल में टैक्स का सिस्टम क्या था?
वो आपने बताया, मैं भी थोड़ा बता देता हूं। उस समय एक्साइज ड्यूटी लगती थी 12 से 14%, सर्विस टैक्स लगता था 14 से 15%, वेट और सेल्स टैक्स लगता था 5 से 15%, एंट्री टैक्स लगता था 1 से 5%, और लग्जरी टैक्स लगता था 10 से 30%। मैं इसमें ज्यादा नहीं पकड़ रहा, मैं जो कम वाला है उसको पकड़ लेता हूं। कम वाला पकड़ के भी 45% टैक्स बनता था, 45% टैक्स बनता था। इस टैक्स को घटा करके एक स्लैब 45% का बन रहा था ओंकार जी, उसको हमने 5, 12, 18 और 28 में किया था, और अब अपनी जनता को राहत देते हुए 5 और 18% में किया है। और 500 से अधिक आइटमों को 90% ऐसी चीजें 40% हैं पिटवा, 3 जो पिटाना जनता अभी। के उपयोग की चीजें हैं। मैं आपके अपने नंबर पे बोल रहा हूं। देखिए 5% के स्लैब में हम लेके आए हैं, जो 90% से अधिक चीजें ऐसी हैं जो हमारी आम जनता जिनको यूज करती है। अब कांग्रेस सरकार में टैक्स का सिस्टम मैंने बता दिया। अब मैं महंगाई के आंकड़े बता देता हूं। मैडम 2014 में महंगाई 7% थी और आज महंगाई 3% है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मोर्चे के ऊपर भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकसित भारत के उद्देश्य को लेकर के चलने वाली ये सरकार है। महंगाई को हम नियंत्रण में लेके आए हैं और देश के विकास का हमने बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इसमें सरलता और पारदर्शिता, बहुत सारे कर जो चीज थे जो जनता को समझ नहीं आते थे कांग्रेस पार्टी के समय, वो स्लैब हमने खत्म करके हम जीएसटी लाए थे। आज हमने कब किया है, एक भारी भरकम राहता हमने राहत अपनी जनता को देने का काम किया है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको, उनकी चीजों में हमने गिरावट करने का काम किया है। गरीब लोग हैं, हमारी जो मध्यम वर्ग है, उसको राहत देने का काम किया है। उद्योगों पर बड़ा पहले समझ सकारात्मक नहीं इसका आएगा, प्रभाव हम पड़ेगा। गरीब लोग हैं, आप समझ आए। उद्योगों पे 8 शायद साल इलेक्ट्रिक लूटने के वाहन बाद है, समझ आई। उद्योग हैं, उपकरण है, चाहे कोई भी तरह का आइटम बनता हो, उस सब के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। उपभोक्ताओं को भी इससे राहत मिलेगी, वित्तीय बोझ हमारा कम होगा। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सरकार भ्रष्टाचार भी कम करेगी, जनता को राहत देने का काम करेगी। और कांग्रेस के शासनकाल में जो रोज घोटाला होते थे, आज इतना समय इस सरकार को हुआ है, एक भी घोटाला कहीं आपने सुना नहीं होगा। और जिस तरह से 2.5 लाख करोड़ रुपए एक भारी भरकम एक राहत पैकेज पूरे देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। आज भारत इतनी मजबूती से खड़ा है कि अमेरिका जैसा देश भारत को दबा नहीं पाया, झुका नहीं पाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मजबूती से देश की जनता के साथ में खड़े हैं। आज मेड इन इंडिया का जो अभियान है वो घर घर तक पहुंचाने का हमने काम किया ठीक है। है। स्वदेशी का जो अभियान है वो घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। ये आत्मनिर्भर भारत है, ये विकसित भारत बनेगा। चलिए, और आने वाले समय के अंदर भी देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखेगी, क्योंकि आम जनता के लिए हमने काम किया है। और जब हम जीएसटी लेके आए थे तब भी हमने कहा था कि समय समय पे समीक्षा करके इसकी दरों में बदलाव करेंगे। आज हमने बदलाव किया है और जनता को राहत देने का काम किया है। और आज नवरात्रों से ये शुरुआत हुई है। नवरात्रे बड़े शुभ माने जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और दीपावली का एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को दी है। देश की जनता बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है, बड़े बड़े उत्साह के साथ है। लेकिन जो विपक्षी दल है उनकी जमीन खिसक रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो हाल इतना बुरा है कि जहां से एक बार ये जाते हैं दोबारा आते नहीं है। या हरियाणा प्रदेश में लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। जहां से कांग्रेस पार्टी 3 बार चुनाव हारती है फिर दोबारा कभी आती नहीं है। और जिस तरह से हुड्डा साहब कह रहे ठीक है, थे, इन्होंने तो अपने शासनकाल में कांग्रेस ने किसानों को लूटने का काम किया है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, चाहे सेक्शन 4 और 6 का नोटिस बनाकर किसान की जमीन लूटने का काम हो। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में किसानों को लूटने का काम किया। ठीक है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, एक हर सवाल चीज यहाँ के लिए कमल हमने हांडा काम जी किया से। है। कमल हांडा जी, आप ठीक है, आपको मेरी बातें बड़ी बचकानी लग रही थी, तो ठीक है आप एक मुझे जवाब दे दीजिए। 2009 से 14 तक औसत महंगाई यानी सीपीआई कितनी थी जब कांग्रेस थी? तो अनम्यूट कर लीजिए मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट करो। कितनी थी एक औसत मिनट। महंगाई सीपीआई हाँ कितनी मैं थी? बता रही हूँ, आप थोड़ा जी, पेशेंस जी, रखिए। जी जी। नहीं मैडम देखिए, मैं साथ के साथ इतना जवाब भी टाइम देती नहीं जाती होता हूँ। ना मैं मैडम, साथ में इतना जो टाइम नहीं भाजपा का होता। प्रवक्ता बोल रहा था किसानों के लिए काम, ये वो दिस एंड दैट। क्या बदतमीजी मारे से मैं बोलती बताती हैं? हूँ, मैं सारे बोल बताती रहा हूँ मैं। था। एक कैसे मिनट, बोलती तो है 4 मैडम? लोग तो नहीं हो तुम, 4 तो नहीं आपको हो।
अरे तो अरे, मैडम आपको बैन मैडम, कर रखा है, इसलिए आपने किसको अरे बुला लिया? प्लीज। इनको तो बैन कर रखा है सारे चैनलों ने। कमल हांडा ये जी, लड़ाई प्लीज करती है, मैडम, झगड़ा ये करती है चीजें डिबेट मत में करिए आके। यहाँ पर। मेरा जो सीधा बदतमीजी से बात सवाल था, करती है। मुझे मेरे सीधे सवाल का फिर सीधा आपने जवाब उसको दीजिए। शुरू करा दिया मेरे अब को। प्लीज यहाँ पर टीका टिप्पणी नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। आप मुझे जवाब दीजिए, सीपीआई कितनी थी? कमल आना जी, आप म्यूट होगी। अनम्यूट करिए मैंने मैडम। कर दिया, आप जवाब भी नहीं सुनेंगे। हाँ हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ जी, कौन सा साल का पूछा था पूर्वा आपने, मैं बता दूं? टेल मी द ईयर, मैं आपको 2004-5 से बता देती हूँ। मैं जीडीपी क्या थी और हमारी महंगाई दर क्या थी, ये मैं बता देती हूँ। नहीं, 7.1% CPI हमारी जीडीपी CPI थी और कितनी थी? महंगाई दर 6.5, यानी कि महंगाई कम थी, ये मैं वो- बताना चाहती हूँ। फिर वो उसके बाद 2004 से 2005 9 में के बीच। 9.5% थी हमारी जीडीपी और महंगाई दर 4.4 थी, जिसका जवाब भाजपा का प्रवक्ता दे नहीं पाया। मैडम देखिए, 2006 अब मैं में आपको बता दूं, 9.6 थी चलिए और ठीक है, महंगाई देखिए दर चर्चा को 6.6 समाप्त थी। करना होगा, चर्चा को समाप्त करना होगा, लेकिन दर्शकों के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है, जब यूपीए 1 यानी जब 2004 से 2009 तक जब आपकी सरकार थी, तब सीपीआई लगभग 6% थी। उसके बाद 9 से 10%, मैडम टैक्सेस पर भी टैक्स लगता था, डबल डिजिट में महंगाई चली है। क्या बात कर रही हैं आप, डबल डिजिट में महंगाई चली है मैडम। चलिए ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के दौर में जनता जिस तरह से टैक्सेस से परेशान थी, टैक्सेस का जो बोझ था वो जनता के ऊपर था, क्योंकि टैक्सेस पर भी टैक्स लगते थे। बीजेपी गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू किया है, उसमें रिफॉर्म किया है, उसे एक तरह से सफलता के तौर पर इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि जो 4 स्लैब थे, जो पहले के 4 स्लैब थे, उसे बदल के अब 2 स्लैब में कर दिया गया है। 40% भी है, इसे तीसरा स्लैब है, लेकिन वो सिर्फ सिंपल गुड्स के लिए है, वो सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए है। जनता जानती है कि टैक्स में सुधार हुआ है और इसका सीधा असर जनता की जेब पर भी पड़ेगा। जो महंगाई, जो चीजें अब तक जनता के लिए अव्यवस्थित थी, अब वो चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही हैं। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।